सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जोग जापत शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई कई देशु, सत्य के तय बसै नरेशु। हे प्रभु, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है जहाँ सत्यकेत नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तय के भय जुगल सुतबीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म के धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजा धनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत अरिमर्दन नामा, भज बुल अतुल अचल संग्रामा। राजा का अधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भई भई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरहित आप गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों को छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयो, निप फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अत वेद विधे, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई और यह वेद में बताई हुई कि विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश नहीं रह गया। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित चाहने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बुलुक राव हरसाना, अरुबाजे गहे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदन साधि नृप चलो बजाई। अजह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर राजा शुभ दिन साध कर डंका बजाकर चला। जहाँ जहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीन है, लय लय दंड छाड़ नृप दीन है। सकल अवनि मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमिखंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वश देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निरपीत हेतु सिखौ नित नीति। गुरु सुर संत पितर मह देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नित सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संतर पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रत देवी विधि विधि विद्याना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना।
वेदों में राजाओं को जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था, प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शस्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कोप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, तब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर चरित्र, मंदिर तथा तीर्थ, बहुत सारे सब तीर्थ बनवाए। जहाँ लजी कहें पुराण श्रुत, एक एक सब जाग, बार सहस सहस नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे जाते हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछ फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करें ये धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी। राजा के हृदय में किसी प्रकार के फल की टोह न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह राजा धर्म, कर्म, मन और वाणी से कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता रहता था। चढ़ी बड़े बाज बार एक राजा, मृग कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयु, मृग पुनीत सब मारत भयु। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत बहुत उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप देख बनाहू, जन बन दर्यो ससहि ग्रसराहू। बड़ विद नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध सब उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु बन के वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं थे और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छिप गाई, तन विशाल पीपर अधिकाई। घुरघुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। उसका शरीर बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुघराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बराहू। चपर चल्यो है सटुक नृप, हाँ कि न होए निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े की चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रब बाजी, चलो बराह मारुति गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, महि मिल गयो बिलोकति बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण पर धनुष चढ़ाया। सूअर बाण को देखे ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महेश चलावा, कर छल सूअर शरीर बचावा। प्रकटत दुरत जाय मृग भागा, ऋषभ से भूप चलो संग लागा। राजा तक तक तीर चलाता परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता, कभी भाग जाता। राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराहूं, जहाँ नाहिन गजबाज निबाहूं। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदप न मृग मृग तजय नरेसु। सूअर बहुत दूर घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था, वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिर गृह गभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरो महाबन पर्यो बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की ओर गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा। उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित तिसते, राजा बाज समेत। खोजद व्याकुल सरित सर, जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा
नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस निपट कपट मुनि बेसा। जासु देश निपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भान ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अत असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिलन राजे नृप अभिमानी। प्रताप भान का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न मान्य होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋष उर्माल रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तास समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रब तेहि तब चीन्हा। दरिद्र के भांति मन में ही क्रोध को मारकर राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भान उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भान है। राव त्रिसित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यास होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपत त्रिसत बिलोकते ही, सरबर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, केन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी भयो, निज आश्रम तापस ले गयु। आसन दीन अस्थिर जानी, पुण्य तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबिन फिरऊं अकेले, सुंदर जुबा जियो पर हेली। चक्रवर्ती कई लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोहे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके जंगल में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के ऐसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भान अवनीसा, तास सचिव मैं सुनो मुनीसा। फिरत अहेरे पर्यो बुलाई, भड़े भाग देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भान नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ भल हो निहारा। कह मुनि तात भयो अधिआरा, जो जन सतर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनो सुजान। बसो आज अस जान तुम, जायो होत बिहान। हे राजन सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपन आवै ताहि पही, तहाँ जहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवितव्यता होनहार होती है, जैसे वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आते हैं या वह उसको वहाँ वो ले जाती है। भले नाथ आयो सुधर सीसा, बांधे सुरग तर बैठ महिषा। नृप भव भांति प्रसयूं ताही, चरण बंद निज भाग्य सरही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े के वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुण्य बोले मृद गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु कर्यों ढिठाई।
मोहि मुनि सोत सेवक जानी, ना तो नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तहि ना जान नृप, नृप ही सो जाना, भूप सहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो सिद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जात का छत्री, फिर राजा। वह छल भल से अपना काम बनाना चाहता था। समझ राज सुख दुखत अराती, अवा अनल यूं सुल गई छाती। ससरल वचन नृप के सुनि काना, अभयर संभारे हृदय हरसाना। वह शत्रु को अपने राज सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी हुआ। उसने छाती कुम्हार के आवे आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को वह याद करके हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोर बानी मृदुल बोले जुगत समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़े युक्त के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलत अभिमाना। सदा रहें अपनो दुराए, सब विध कुशल कुश वेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपको सदैव विज्ञान के निधान और सर्वथा अपमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तहि ते कहें संतृषित टोरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिखारी अहेग अगेहा, होत विरंच शिव ही संदेहा। इसी से जो तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि हे परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार और ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी ही। जो शिशो से तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करे सब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा के स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह संजनाई। सुन सत भाव कहूँ मोहि पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी बोला कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगे मोह न मिलो कोई, मैं न जनाऊँ काहूँ। लोक मान्यता अनल सम कर, तप कानन दाहूँ। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना मैं अपने को किसी प्रकार प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भूल है मूढ़, न चतुर नर सुंदर के कहीं पेख वचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप है। ताते गुपत रहो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभ जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्ध लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगी। तुम सुच सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराऊं, तो ही दारुण दोष घटे अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं आपसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कथय उदासा, तिम तिम निरपय उपज विश्वासा। देखा सबस करो मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी।
ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि निर सिरुनाई। कहो नाम कर अकथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भगवान, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तन हेतु तेहि, देह न धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जन आचरज करहु मन माही, सुत तप ले ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से ही विश्व संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि सिंहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो निरपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सोलागा। तप के बल से ही रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई वस्तु नहीं जो तप से ना मिले। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, वह तपस्वी की पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करय निरूपण बिरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कह अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयु। कहता पस नृप जानो, तो ही कीन्यो कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको बताता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महेश अस नीत जह, तह नाम न कहीं नृप। मोहि तोहि पर अत प्रीत, सोए चतुरता विचारि तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तव पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जान्यो राजा, कहे न आपन जानि अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य के तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखिता तव सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा न जो पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, माग जो भूप भाव मन माही। सुन सुबचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय कीनि विदिताना। अब मैं प्रसन्न होकर इसमें संदेह ना करना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन के भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर हर्षित राजा खुश हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सुंदर मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथा प्रसन्न बिलो की, माग अगंबर हूँ असु की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित जनि को। एक छत्र रिपहीन में राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालो तो पद नाइस शीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो,
पर एक बात कठिन, उसे सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करो नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो बस ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्मकुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप सुन बिन सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कौने हुकाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राव बचन मुनि तासु, नाथ न होय मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्वकाल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवं मस्तु कलि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार बुलाब निज, कहूँ न ता हम ही न खोरी। एवं मस्त कहकर ऐसा ही हो, वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला कि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने के बाद किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तोई भर जाऊँ राजा, कहाँ कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्यमम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में भी यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रकटय अथवा द्वि श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भान सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा। किसी उपाय से चाहो ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद ग्रह नृप भाषा, दुज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखड़ गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, और गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जौना चलब हम कहे तुम्हारे, को नाश नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महदेव साप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं, मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। होय है विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखो को। हे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित और किसी को मैं भी अपना मैं हित नहीं देखता हूँ। सुन विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हुई है कि नाही। अहि एक अति सुगम छ उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु तब तय भयु, काहु के कहूँ ग्राम गृह ग्राम न गयु। हे राजन, वह एक तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ। जो न जाऊँ तो होई अकाजू, बना आय असमंजस आजू। सुन महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम असनीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमल बाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि
बड़े स्नेह लगुन कर करही, अगिर निज सिर न सदा तृण धरही, जलद अगाध मौल बह फेनु, संतत धरन धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल धारण किए रहती है। अस कहे गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लाग दुख सहयो प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए।